राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ फागुन मास में आने वाली विजया एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और विजया एकादशी के दिन व्रत करने का क्या फल प्राप्त होता है। बंधुओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विजया एकादशी अर्थात विजय प्रदान करने वाली एकादशी, जो कोई विजया एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। बंधुओं, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से इस एकादशी का व्रत किया। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है और इसका विधि विधान क्या है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरण आसन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वक्तालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के बाद उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहें और जागरण करें। द्वादशी के दिन
नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता और सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री राम भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, जो कोई भी विजया एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। बंधुओं, एकादशी के दिन भूल से भी इन गलतियों को ना करें। इस दिन बाल आदि ना कटवाएं और ना ही मूछ दाढ़ी आदि कटवाएं। एकादशी के दिन भूल से भी नाखून ना काटें। बंधुओं, एकादशी के दिन झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, मांसाहार का प्रयोग ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन कोई जीव हत्या ना करें। एकादशी के दिन प्याज लहसुन का प्रयोग भी घर में ना करें। चावल भूलकर भी ना खाएं। बंधुओं, एकादशी के दिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें और एकादशी के दिन अधिक से अधिक समय भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। जैसे कि आप इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, भगवान विष्णु के 1000 नामों का सुमिरन करें। रात्रि में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और रात्रि को कीर्तन करें और जागरण करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना ना भूलें और भगवान को भोग अवश्य लगाएं। भोग में आप फलों का प्रयोग, दूध का प्रयोग कर सकते हैं। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शमी पत्र भी अर्पित कर सकते हैं। बंधुओं, सारा दिन भगवान विष्णु के नाम सुमिरन को करते रहेंगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। बंधुओं, एकादशी को मौसमी फूल अर्थात जो भी इस मौसम में फूल लग रहे हैं वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को अवश्य अर्पित करें। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें और साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।